जय हिंद एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे अरबपति भारत के जो एक नई लिस्ट निकली है उसमें एक नए लड़के की एंट्री हो चुकी है और एक ऐसा मात्र 31 ईयर का ये लड़का जिस तरीके से धमाल मचाया है। 21,000 करोड़ रुपए लगभग इसकी कह सकते हैं टर्नओवर, 21,000 करोड़। तो अरविंद श्रीनिवास भारत के सबसे युवा अरबपति बने। उम्र महज 31 साल और कमाई लगभग 21,000 करोड़। तो इनकी पूरी लिस्ट, पूरी जर्नी क्या रही, पूरी स्टोरी क्या रही है, संपूर्ण ज्ञान हम आपको बताएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहो। देखो ये एक तरीके से कह सकते हैं आपको एक प्रेरणा भर देगा कि एक मिडिल क्लास से निकला लड़का फिर IIT में जाता है। IIT के बाद फिर उसकी पढ़ाई पूरी होती है, फिर इतना स्ट्रगल, उसके बाद कैसे इन्होंने ये 21,000 करोड़ रुपये का कह सकते टर्नओवर किया। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखो अरविंद श्रीनिवास जो हैं, हारून लिस्ट एक जारी होती है। हारून लिस्ट 2025 हर साल लगभग ये लिस्ट जारी होती है। जितने भी अरबपति होते हैं उनमें इनका नाम होता है, लेकिन सबसे अमीर लोगों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है और लगभग ध्यान खींच रहा है वो चेन्नई के रहने वाले अरविंद श्रीनिवास हैं। सिर्फ उम्र 31 साल, लगभग कमाई जो 21,000 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। आखिर इन्होंने कैसे किया ये कमाल? हारून इंडिया रिच लिस्ट 2025 जारी हो चुकी है। ये एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें हर साल भारत के सबसे अमीर लोगों को शामिल किया जाता है। इस बार की लिस्ट एक नया नाम ऐसा आया है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। ये नाम है भैया अरविंद श्रीनिवास का। मात्र उम्र 31 साल। अरविंद श्रीनिवास मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म परप्लेक्सिटी के CEO हैं। हारून लिस्ट के अनुसार उनकी कुल कमाई 21,000 करोड़ से भी अधिक है। कौन है अरविंद श्रीनिवास? काफ़ी चर्चा की ये कहाँ से आते हैं, कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। देखो अरविंद श्रीनिवास का जन्म 7 जून 1994 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। बचपन से ही उनकी साइंस पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे, साइंस के क्षेत्र में रुचि थी। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद अरविंद ने IIT एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जिसको उन्होंने क्रैक किया। उससे IIT मद्रास पहुंच गया। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने IIT में पढ़ाना एक तरीके से कह सकते शुरू कर दिया था। यहाँ उन्होंने स्टूडेंट को रीएनफोर्समेंट लर्निंग और एडवांस रीएनफोर्समेंट लर्निंग पढ़ा है। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए अरविंद अमेरिका चले गए। यहाँ बर्कले स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से उन्होंने कंप्यूटर साइंस में अपनी PhD पूरी की। 2021 में PhD पूरी होने के बाद श्रीनिवास का पूरा ध्यान रिसर्च पर लग गया। इसी दौरान उन्होंने ऐसे मॉडल्स पर काम करना शुरू कर दिया जो ट्रांसफार्मर आधारित मॉडल जरिए तस्वीर बनाना कह सकते हैं शुरू कर दिया। एक तरीके से एक नई उपलब्धि थी भारत के लिए उन्हें पहचानना और AI वाले वीडियो जनरेट करना, ये सब कह सकते हैं इन्होंने सीखा। तो कह सकते हैं ये AI वीडियो को जनरेट करता। उनके बाद प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने 2020-2021 की छुट्टियों के दौरान डीप जो लर्निंग को समझा कि डीप इसके अंदर घुसा जाए, तो वहाँ से OpenAI में काम कैसे किया। श्रीनिवास ने दुनिया के कुछ ऐसे प्रमुख टेक दिग्गजों के साथ काम किया। उन्होंने अब OpenAI के रीइंफोर्समेंट लर्निंग पर काम किया और बाद में लंदन स्थित डीप माइंड से जुड़े। इसके बाद उन्होंने गूगल में हेलोनेट और रेसनेट RS जैसे विजन मॉडल विकसित किए। बाद में वो OpenAI में एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में लौट आए और टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन मॉडल डेल E2 में योगदान दिया। तो ये कह सकते बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद परप्लेक्सिटी की नींव कैसे रखी इन्होंने? अगस्त 2022 में श्रीनिवास ने डेनिस यार्टस और एंड के साथ मिलकर परप्लेक्सिटी AI की नींव रखी। कंपनी का AI से चलाने वाला चैट आधारित सर्च इंजन GPT-3 जैसे मॉडलों का इस्तेमाल करके यूजर्स के सवालों का तेज और सटीक जवाब देता था। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से इनकी जर्नी कुछ अलग थी भैया। जिस तरीके से मिडिल क्लास से निकला ये लड़का, चेन्नई का, तमिलनाडु का लड़का, लगभग शुरुआत में IIT विज्ञान में, देखो विज्ञान क्षेत्र में इनमें काफ़ी रुचि थी। लगभग वहाँ से निकल कर जिस तरीके से तबाही मचाई है भैया, ये 2025 में अरबपतियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया। मात्र 31 साल में इतिहास में यह दर्ज हुआ नाम भैया। जिस तरीके से काम किया, IIT फोड़ा, फिर मद्रास में IIT पढ़ते थे भी और पढ़ाते थे भी वहाँ से इनकी। उसके बाद कह सकते हैं विदेश में जाकर वहाँ से PhD किया। आके फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के चैट GPT वगैरह 3 इतने कह सकते हैं योगदान दिया। भारत के एक अलग लेवल को ले गए हैं। तो यार इनकी कहानी कुछ अलग ले गई। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर बताएं।